नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा है कि क्या अमेरिका ईरान पर भी जापान की तरह परमाणु बम गिराने के बारे में विचार कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कारण है, हाल ही में अमेरिका ने अपनी एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो आवाज से लगभग 23 गुना तेज चल सकती है। अमेरिका जनरली न्यूक्लियर टेस्ट करने से बचता रहा है, लेकिन हाल ही के समय पर ट्रंप ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए इसका इशारा दिया कि हम ये काम शुरू करेंगे। अब ये शुरू करने वाली बात तो चल ही रही थी, इस बीच में मिडिल ईस्ट में आप ईरान पर आके बरस जाते हैं। अब उसी दौर में आप अपनी एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लेते हैं जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अमेरिका से चला के इसे दुनिया के किसी भी देश पर भेजा जा सकता है और अधिकतम समय 30 मिनट का लगेगा। मतलब दुनिया का कोई भी कोना हो, पहुंचने का समय 30 मिनट मैक्सिमम। ऐसे में इस मिसाइल के परीक्षण का समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। पहले भी विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब परीक्षण किया, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल ही दिया था। उसके बाद जो हुआ, वर्ल्ड वॉर तो रुक ही गया, लेकिन दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब का परिचय हो गया। कहा जा रहा है कि हाल ही में जिस मिसाइल का इन्होंने परीक्षण किया है उसका नाम डूम्सडे मिसाइल है और उस मिसाइल में हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए न्यूक्लियर वॉरहेड का 20 गुना ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाया जा सकता है। अगर हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोग मरे थे, तो लगभग करोड़ों लोग मार सकने की क्षमता इस मिसाइल के वॉरहेड में डाली जा सकती है। कहा जाता है कि यह मिसाइल कुछ इस तरह की सुविधाओं से युक्त है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई जहाज में बैठकर, जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, वहां से बैठकर भी इसे ऑपरेट करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका में लगभग 400 ऐसी मिसाइलें एनी टाइम तैनात हैं जिन्हें केवल एक क्लिक पर ऑपरेट किया जा सकता है। इसीलिए डूम्सडे क्लॉक फिर एक बार सुर्खी में है। आपको याद होगा, हमने पहले भी एक बार सुर्खी चर्चा में ली थी कि एटॉमिक साइंस साइंटिस्ट जितने भी दुनिया के हैं, वो दुनिया में चल रही तमाम चिंताओं की वजह से विश्व युद्ध की संभावनाएं, डूम्सडे यानी कि वो दिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनाश का दिन, विनाश का समय, प्रलय का समय, उसकी गणना लगाते रहते हैं और कहते हैं कि जिस दिन मध्य रात्रि होगी वो डूम्सडे की रात्रि होगी। मध्य रात्रि का मतलब, ये जो घड़ी चल रही है ये मध्य रात्रि से मात्र 85 सेकंड की दूरी पर है, 85 सेकंड की दूरी पर है। यानी कि दुनिया इतना ज्यादा झगड़े में है कि अब एक हल्का सा ट्रिगर और दुनिया बूम हो जाएगी। उसी को डूम्सडे क्लॉक में नापा जाता है। डूम्सडे क्लॉक ने समय समय पर लोगों को जानकारी दी है। हाल ही में जनवरी 2026 में जब डूम्सडे मिडनाइट, जिस समय सब कुछ खत्म हो सकता है, उसकी गणना लगाई जाए तो कितना नजदीक है सब कुछ खत्म होने के, तो इनका कहना है कि दुनिया की सारी घटनाओं को अगर हम एक जगह बिठाएं तो ये 85 सेकंड बचा है, 85 सेकंड बचा है। अदरवाइज महाप्रलय बिल्कुल नजदीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि 85 सेकंड तो सर आपको बोलते हुए हो गई, अब क्यों नहीं आ गई प्रलय। इसका मतलब है कि वर्ल्ड की सिचुएशंस को अगर एक टाइम फ्रेम पर डाल दिया जाए तो कभी 1991 में प्रलय 17 मिनट दूर थी। ये घड़ी के अंदर अगर दुनिया के समय को डाल दिया जाए तो अब ये नजदीक आते आते इतना नजदीक आ गया है, राइवलरीज दोनों के लोगों के बीच में इतनी बढ़ गई हैं। ऐसे दौर में जब अमेरिका में डूम्सडे प्लेन देखा गया हो, हाल ही में हमने जिक्र भी किया था अमेरिका के डूम्सडे प्लेन के दिखने का, कि ये अचानक नहीं दिखता है, इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बाहर निकाला जाता है तब जब ये लगे कि कुछ संकट हो सकता है। हमने ये कहा था कि भयावह स्थिति में इसे बाहर निकाला जाता है। अब उसी तरह से प्रलय की जो डूम्सडे क्लॉक है ये फिर से सुर्खी में है, क्योंकि जब युद्ध इस गति से चल रहा हो कि ईरान कुछ भी कर सकता है, इस स्थिति तक बात आ गई हो। चर्चाएं कल हमने आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी साझा की थी कि ईरान में अर्थक्वेक देखे गए हैं। लोगों ने रिलेट किया कि हो सकता है ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हो। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब चला दे तो अमेरिका केवल यह बताने के लिए कि हमने भी अपने हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे हैं, अगर तुम कुछ ऐसा सोचते हो तो न्यूक्लियर डिटरेंस में हम पूरी दुनिया के बादशाह हैं। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन उस गति के हैं कि अगर तुम सोचते भी हो तो फिर सरवाइव नहीं करोगे। क्या पता केवल इसीलिए सब लोग अपने हथियारों का परीक्षण कर रहे हो। यहीं से ही डूम्सडे मिसाइल की सुर्खी बाहर आती है। साथियों, ये वो मिसाइल है, ये बिल्कुल अंडरग्राउंड जगह से चलाई जाती है, बाहर से इसे देखा भी नहीं जा सकता कि कहां से ऑपरेट हो रही है।
बता दिया जाता है कैलिफोर्निया के नजदीक से चली है, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में इसे कवर करके रखा गया है। कहते हैं कि केवल 2 ही लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब 2 ही लोग का मतलब ये नहीं कि दुनिया में 2, केवल 2 लोग भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ओनली 2 पर्सन। और ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। पहले ये जमीन से आसमान की जब यात्रा पर है, उस समय ये एटमॉस्फेयर को पार करती है। एटमॉस्फेयर को पार करके आउटर स्पेस में ट्रैवल करती है। आउटर स्पेस में ट्रैवल करके फिर वापस आती है अपनी साइट पर अटैक करने, यानी बिल्कुल परवलयाकार पथ पर अटैक करने के लिए ये जाती है। अगर जमीन से जमीन नापा जाए तो 9600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। परवलयाकार पथ को नापा जाए तो 13,000 किलोमीटर दूर जाकर के ये मार कर सकती है। इसकी गति इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आवाज की गति से 23 गुना अधिक तेज रफ्तार से यह जा सकती है। और दुनिया के जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल पकड़ने वाले सिस्टम्स हैं, उनको यह चकमा दे सकती है। चकमा देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि इसमें कुछ ऐसे सिस्टम्स लगे हैं जो मिसाइल के इंटरसेप्ट होने से पहले ही भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। लॉन्च होने से मतलब जब ये टारगेट को हिट करने वाली होती है तो मल्टीपल मिसाइल्स अपने साथ में फेंकने लगती है और वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है। हालांकि अमेरिका ने आज तक इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश पर नहीं किया है। बोइंग नाम से एक अमेरिकी कंपनी ने इसे बनाया था और कहा जाता है कि अमेरिका 2030 तक इसे रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चूंकि यह आज तक इस्तेमाल नहीं आई है, विनाश के दिन के लिए इसे बनाया गया है, 400 से अधिक मिसाइलें तैनात हैं, तो इसे 2050 तक अमेरिका यूज करने की स्थिति में है, क्योंकि इसका दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। और इसी के बीच में अमेरिका कल के दिन इस डूमडे मिसाइल का परीक्षण कर डालता है। हेडलाइन बनती है, मिसाइल का असली नाम है मिनट मैन 3 मिसाइल, और इसीलिए डूम्सडे वेपन यूएस टेस्ट अमिड वॉर ये हेडलाइन बन करके वर्ल्ड मीडिया में छा जाती है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे ईरान के अपडेट का कि ईरान क्या कर रहा है, डूम्सडे मिसाइल का यूज अमेरिका कब कब किया है, मतलब परीक्षण कब किया है, और ये जो परीक्षण हुआ ये कहां से कहां तक था, इसके वॉरहेड के अंदर क्या ताकत है, तरीके क्या हैं, कैसे कैसे फ्यूल इसमें यूज किए गए हैं, सारी बातें आज के सेशन में। और साथ ही साथ ईरान का भी अपडेट मैं आपको देता चलूंगा कि क्या क्या उसके हमले चल रहे हैं। ताजा हमलों के बारे में हमने एक एनिमेटेड वीडियो आपको दिखाया था, बताया था कि कैसे हुआ। हमने अपनी एआई मास्टरी क्लास में जहां बताया था कि 20 से अधिक एआई टूल्स को यूज करना सिखाएंगे, हम वहां पर सिखाते हुए लगभग 30 से अधिक एआई टूल्स सिखाने की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं उस कोर्स को ज्वाइन करना तो लिंक कमेंट बॉक्स में है। आप पढ़ाई में हैं, आप नौकरी में हैं, बच्चे हैं, जिस भी एज ग्रुप में आप हैं, अगर आप एआई से इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, यूजेस जानना चाहते हैं, तो कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। साथियों, ईरान ने हाल ही में जो कुछ देखा वो सब ट्रंप की दिमाग की उपज था। ट्रंप लगातार खमेनेई को अपना दुश्मन मानते आए, ईरान को डेथ टू अमेरिका कहने के चलते रेजिम चेंज तक कि इनकी सत्ता परिवर्तित कर दूंगा, और इन्होंने जितना भी जखीरा इकट्ठा किया है, चाहे वो ड्रोन का है या बैलिस्टिक मिसाइल का है, उसे समाप्त कर दूंगा। इसी सनक के साथ वो ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर हमला कर देते हैं और अपने हमले में खमेनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उन्हें निशाना बना देते हैं। उनके निशाना बनने के बाद ईरान अनकंट्रोलेबल हो गया है और वो लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसी क्रोनोलॉजी में ईरान के द्वारा तैयारियां जो की जा रही हैं, उसमें उसके मिसाइल परीक्षण शामिल हैं। चर्चा जोरों पर है कि ईरान, जिसने 400 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम एनरिच करके रखा हुआ है, लगभग 60% एनरिच्ड है, अगर वो उसे 90% तक एनरिच करके ले गया और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर उसने वाकई में इजराइल पर चला दिया, तो ये स्थिति भीषण होगी। ट्रंप ने इसी से बचने के लिए दुनिया के सामने ये परीक्षण करके दिखाया कि गलतफहमी में मत रहना, तुम्हारी कोई मिसाइल भले ही हम तक ना पहुंचे, लेकिन हमारी मिसाइल तुम तक पहुंचेगी और तुम्हारा कोई निशान नहीं रहेगा। ये ऐसे समय पर परीक्षण किया गया जो अमेरिका इनडायरेक्टली बताने के लिए कर रहा है कि देखो हमारे पास भी वेपन है, गलतफहमी में मत रहना, और हमारी मिसाइल डूम्सडे है, जिसका नाम मिनट मैन 3 है, ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी क्षमताओं के बारे में काफी सारी जानकारी मीडिया में अब उपलब्ध है, ये टेस्टिंग में ही 6700 किलोमीटर दूर जाकर मार्शल आइलैंड पर हिट की थी। कैलिफोर्निया से चलाई, पैसिफिक ओशन पूरा पार करते हुए जाकर गिरी,
वेंडेनबर्ग करके इनका स्पेस फोर्स बेस है कैलिफोर्निया में, वहां से इसे चलाया गया और मार्शल आइलैंड तक ये पहुंची और इसने बैलिस्टिक पाथ यानी कि जो पूरा पैराबोलिक पाथ है वो पहले पैसिफिक ओशन का पार किया और मार्शल आइलैंड पर इसने आकर टारगेट को हिट किया। ये मार्क 23 की स्पीड से यानी आवाज की गति से 23 गुना तेजी से चल सकती है। लगभग 28,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 9600 किलोमीटर मार करके आ सकती है। पूरा पाथ अगर देखा जाए तो 13,000 किलोमीटर की ट्राजेक्टरी ये फॉलो कर सकती है। यूएस एयरफोर्स लगभग 400 ऐसी मिसाइल एक्टिव अलर्ट पर रखती है जिन्हें किसी भी समय उनके जो खोपचे हैं, साइलोज हैं, वहां से निकालकर चलाया जा सकता है, जो कि मोंटाना, व्योमिंग और नॉर्थ डकोटा के अंदर सेफ्ड रखी है। इन्हें वहां से ऑपरेट किया जा सकता है। ये मिनटमैन 3 मिसाइल के फीचर हैं कि ये इनके न्यूक्लियर डिटरेंस में जो ट्राई है यानी कि जो जल से थल से और आकाश से चलाई जा सकने वाली मिसाइलें हैं उनका ये हिस्सा है और इसके अंदर MIRV क्षमता है यानी कि मल्टीपल री एंट्री व्हीकल की तरह से ये काम करती है ताकि दुश्मन की जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसे ये चकमा दे सके। इसकी स्पीड और इसकी क्षमता अभी तक अनमैचेबल दुनिया भर में बताई जाती हैं। इसे डूम्सडे मिसाइल कहने के पीछे भी लॉजिक यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुकी हो और ये लगे कि अब हमें फाइनल डिसीजन लेना है, तो अपनी इसी ताकत के दम पर जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उन्हें फोन करके धमका सकते हैं कि देखिए, आप अगर इसे नहीं रोके तो हम न्याय की स्थापना के लिए अपनी मिसाइल चला देंगे जो सब कुछ खत्म कर देगी। और इसी वजह से जो डूम्सडे का इनका प्लेन है यूएस नेवी E-6B, उससे भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका इसे दुनिया में शांति स्थापित करने का हथियार बताता है, कहता है कि इसके डर से दुनिया में कोई भी दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ठीक है, इसका डर ही है जो लोगों को न्यूक्लियर वेपन यूज करने से रोकेगा। इस मिसाइल की काबिलियत में बताया जाता है कि इसके अंदर जो सपोर्ट सिस्टम है वो 3 स्टेजेस में काम करता है। वॉरहेड के अंदर 20 गुना बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड इसके अंदर ले जाया जा सकता है। तरीकों में बताया जाता है कि सबसे पहले ये स्पेस को पार कर मतलब एटमॉस्फेयर को पार करते हुए आउटर स्पेस में जाती है और फिर वहां से मल्टीपल जगह री एंट्री सिंगल मिसाइल करती है। अगर आप इसे देखें तो ये मिसाइल चलाई सिंगल फेज में गई है। ये आकाश में जाती है और फिर वहां से इसके अंदर काफी सारे मिसाइल बस्ट होकर निकलती हैं। इसीलिए इसे मल्टीपल री एंट्री व्हीकल की तरह ट्रीट किया जाता है कि ये किसी भी जगह पर चकमा देने की स्थिति में बनाती है। ऐसे में जब ईरान इजराइल या ईरान अमेरिका वॉर चल रहा हो और दुनिया में चर्चाएं इस बात की हो कि ऐसे समय पर यह परीक्षण किया गया, तो क्या वाकई में अमेरिका न्यूक्लियर वॉर के बारे में सोच रहा है? अगर ऐसा है तो वैज्ञानिकों का एक डर और भी है और वो ये है कि अगर ईरान ने इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया, अमेरिका ने ईरान पर चलाया, तो कहीं दुनिया में न्यूक्लियर विंटर ना आ जाए। न्यूक्लियर विंटर के बारे में कहते हैं साथियों कि न्यूक्लियर बॉम्ब फूटने के बाद जो उसके माध्यम से निकला हुआ डेब्रिस है या फिर उससे निकली रेडिएशन और जो कचरा है जो ऊपर उठेगा, धुआं उठेगा, वो पूरी दुनिया में एक अंधकार ले आएगा और उस अंधकार से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं आ पाएगी और धरती तक ना आ पाना पूरी दुनिया में एक ठंड का, शीत का माहौल ले आएगा। सूरज की रोशनी से ही हम सब लोग जी पा रहे हैं, लेकिन अगर वो मिस होता है तो एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों की चिंता अलग अलग लेवल पर चल रही है। खैर, फिलहाल और अपडेट अगर मैं आपके साथ साझा करूं तो अपडेट यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम युद्ध विराम की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हम यूएस के इन्वेजन को उनके लिए एक बिग डिजास्टर बताना चाहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। दुनिया का अगर कोई भी देश सोचता है कि हम मध्यस्थता करा देंगे, बता दें कि हम मध्यस्थता हमारी कमजोरी के लिए नहीं लाएंगे। हमारे पास आखिरी गोला है, तब तक हम युद्ध लड़ेंगे। और इसी क्रोनोलॉजी में इन्होंने आज युद्ध के 7वें दिन 22वीं वेव अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की शुरू की, यानी कि 22nd राउंड ऑफ फायर शुरू किया, जिसमें इन्होंने खौर्रम शहर नाम की एक मिसाइल का परीक्षण किया ईरान के लोगों ने इजराइल के ऊपर चलाने के लिए। यह मिसाइल ईरान की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है जो 16 मैक तक की स्पीड तक पहुंचती है और कहा जाता है कि यह भी चकमा देने में कामयाब है। ऐसे में ईरान का यह सोचना कि वो आखिरी गोले तक लड़ेगा, गोले में न्यूक्लियर बॉम्ब का उनके पास होना और अमेरिका के पास खुद न्यूक्लियर बॉम्ब का होना दुनिया में एक चिंता फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब की ले आता है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या परमाणु युद्ध हो सकता है? क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है? अगर आप इस विषय पर कुछ भी अपनी राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल के लिए जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हां,
आपको अगर लगता है कि एआई टूल्स आपके जीवन में उपयोगी हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन से लेकर के आपकी दिनचर्या में, तो आइए एआई टूल्स की क्लास आपके लिए उपलब्ध है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। जाइए और पूरी साल भर की वैधता के साथ मेरे साथ सारे टूल्स को प्रैक्टिस करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।